आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के राशिद अलवी। मौलाना अंसार रजा हमारे साथ स्टूडियो में हैं और हमारे साथ इस वक्त हैं उमर अहमद इलियासी, ये चीफ इमाम हैं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। और मैं इलियासी साहब से ही पहला सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि यही एक बड़ा दस्ता लेके गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने, और तब कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो माइनॉरिटी समुदाय है उनसे वो रूबरू हो। ये भी कहा कि रात के 12 बजे जब चाहें आप आएँ, मुझसे मिलें और मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। अब राष्ट्रपति के इफ्तार में प्रधानमंत्री का न जाना, क्या आपको लगता है इलियासी साहब गलत संदेश जाता है इससे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि आमतौर पर लोग इफ्तार पार्टियां तो करते हैं, मगर इफ्तार के बारे में जानकारी उनको नहीं होती है। अभी अगर आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं, मैं एक मजहबी चीफ इमाम होने के नाते अगर मुझसे इफ्तार के बारे में, रोज़े के बारे में, रमज़ान के बारे में जानकारी लेंगे, वो मैं दे सकता हूं। मगर अगर आप मुझसे पॉलिटिकली इफ्तार की अगर कोई बात करना चाहते हैं तो मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि जो रोज़ा है वो रोज़दार के लिए होता है, जो रोज़ा रखता है उसके लिए। अब ये निजी मामला है, किसी का जाना ना जाना। अब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जी ने जो ये दावत दी है उसमें मेरी भी दावत है। मैं एज ए चीफ इमाम मुझे उन्होंने बुलाया है, मगर मेरी व्यस्तता के कारण मैं किसी कारणवश नहीं जा पा रहा। मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी की निजी मामलात में वहां जाना अनिवार्य है, लाजमी तो कोई ऐसी चीज नहीं है। मगर जिस तरह से रमजान को, रोजे को, जो एक मजहबी महीना है ये रमजान का, और जिसमें इबादत का ये तो महीना है, रोजे को राजनीति से ना जोड़िए। यही सवाल मैं राशिद अलवी से पूछता हूं, क्योंकि राशिद अलवी ने कहा कि 10 मिनट तो प्रधानमंत्री निकाल ही सकते थे। आप सुन रहे हैं इलियासी साहब कह रहे हैं कि निजी मामला है, अगर व्यस्तता है नहीं जा पाते तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई बड़ी बात बनाने की जरूरत नहीं है। अलवी साहब, देखिए, मैं मौलाना पे या किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं राजनीतिज्ञ हूँ, राजनीति करता हूँ, इसलिए मैं इसी तरीके से जवाब देना चाहूँगा। मैं कोई धार्मिक जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। वो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं, और जब वो 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं तो उनकी खुशी, उनकी तकलीफ, उनके गम में उन्हें शरीक होना पड़ेगा। ये राष्ट्रपति का इफ्तार है। अटल बिहारी वाजपेयी खुद इफ्तार दिया करते थे, और सिर्फ इफ्तार नहीं देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस के नेता थे, बीजेपी के नेता थे, बीजेपी की सरकार के प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब वो इफ्तार देते थे तो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ सॉलिडेरिटी भी जाहिर करते थे, टोपी पहनते थे, इस तरीके से उनसे बातचीत करते थे। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इफ्तार के अंदर जाना ही चाहिए था, और पिछले साल भी वो नहीं गए थे। बहुत साफ मैसेज है कि ना मैं पिछले साल गया था, ना मैं इस साल जा रहा हूं। और बजाय बहाने करने के और ये कहने के कि बहुत जरूरी मीटिंग है, वो साफ कहें कि मैं इस तरीके। चलिए, अहम बात आपने उठाई सुधांशु त्रिवेदी से मैं ये सवाल पूछता हूं कि बहानेबाजी की आखिरकार क्या जरूरत है? सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से आ जाना चाहिए कि हम इफ्तार में नहीं जाएंगे। ये क्यों जताया जा रहा है कि बहुत व्यस्त हैं? पिछले साल तो मुंबई में थे, इस साल तो 1 किलोमीटर के फासले पर हैं, और कांग्रेस पूछ रही है कि क्या प्रधानमंत्री 10 मिनट का वक्त नहीं निकाल सकते थे इफ्तार में हाजिरी लगाने के लिए? सुधांशु जी, देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि पूर्वोत्तर राज्यों की एक अति महत्वपूर्ण बैठक है चीफ मिनिस्टर्स की, जिसकी वजह से वह इसमें सम्मिलित नहीं हो पा रहे, और वो उनकी पूर्व निर्धारित थी काफी पहले से, आज से नहीं। हाँ, अभी जैसे राशिद अलवी साहब ने एक बात कही, धार्मिक नजरिए से मौलाना इलियासी ने अपनी एक बात कह दी, राशिद अलवी साहब ने कहा नहीं साहब, मैं सियासी आदमी हूं, मैं तो राजनीति की बात करूंगा। निश्चित रूप से इसमें सिर्फ राजनीति की बात है। कारण क्या है कि एक तो ये एक धार्मिक समारोह है जो कि देश के गणतंत्र के प्रमुख राष्ट्रपति के द्वारा दिया जा रहा है, तो संवैधानिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। परंतु फिर भी बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि कांग्रेस राजनीतिक नजरिए से देखती है, क्योंकि कांग्रेस ने मुसलसल 61 साल की हुकूमत में सिर्फ प्रतीकों की राजनीति की है अल्पसंख्यकों के लिए, और हकीकत में क्या किया है ये सच्चर। आप दो अलग अलग चीजों को जोड़ रहे हैं सुधांशु जी। सबसे पहला सवाल यह है कि जो व्यस्तता है, क्या वो वाकई जेन्युइन व्यस्तता है? क्योंकि ये मीटिंग 7:30 भी हो सकती थी, 7:45 पे भी हो सकती थी। रजा साहब, क्या आपको लगता है कि अगर
थोड़ा सा उससे पहले वो स्किल इंडिया कैंपेन को भी लॉन्च कर, अच्छा मैसेज जाता, क्योंकि राष्ट्रपति के इफ्तार की तारीख 10 दिन पहले, सुधांशु जी मैं लौट रहा हूं कैसे, क्योंकि राष्ट्रपति के इफ्तार की तारीख 10 दिन पहले तय हो गई थी, हमें सबको न्योता 10 दिन पहले आया था, क्या मीटिंग एडजस्ट होनी चाहिए थी? देखिए प्रधानमंत्री साहब का रोज़ा इफ्तार पार्टी में ना जाना बहुत अच्छा है। क्यों? वो इसलिए कि जो उनका दिखावा है वो खुल के सामने आ गया। पिछले साल राष्ट्रपति की पार्टी थी, उसमें वो नहीं गए, टाइम नहीं था, जैसा भी आपने बताया कि बम्बई में थे। इस साल वो नहीं गए हैं। वो दुनिया हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाइयों को दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना कट्टर हिंदू हूँ। मुसलमान कुछ भी कर लें, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते रहें, लेकिन हमारे दिल में जो है, जो हमें नागपुर से आदेश मिलेगा हम वही करेंगे, और इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश। हमें बहुत उम्मीद थी। हमने आज से 7 दिन पहले 8 दिन पहले एक चैनल पे कहा था कि हमें उम्मीद है कि इस मर्तबा जब वो ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान 12 बजे मेरे रात में आएंगे तो दरवाजे खुले हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, क्यों ढोंग कर रहे हो, मत दिखावा करो। हमने हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आपको तस्लीम कर लिया है, बस इतना काफ़ी है। सुधांशु त्रिवेदी जी देखिए, क्योंकि जो विरोधी दल हैं वो कहेंगे देखिए ये हिंदुत्व की इमेज है, नागपुर का संदेश है, इस वजह से नहीं जा रहे। ये पूरी इमेज एक झटके में खत्म हो जाती है अगर 10 मिनट के लिए इफ्तार में चले गए होते। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ऐसे वक्त पर जब वो कह रहे हैं कि मेरे घर के दरवाजे रात के 12 बजे तक खुले हैं, अगर चले गए होते, थोड़ी पहल की होती तो बड़ा अच्छा संदेश जाता देश की माइनॉरिटीज में? जी बिल्कुल, जहां पे मैं बात कह रहा था उसी वाक्य से प्रारंभ करूंगा, और जिसमें इन दोनों चीजों का उत्तर स्वतः समाहित है। देखिए, आज तक हमारे तथाकथित सेकुलरिज्म के अलंबरदारों ने सिर्फ प्रतीकों की राजनीति की, यथार्थ में नहीं। 61 साल उन्होंने काफी रोजा अफ्तार किए, दावतें दी हमारे नेताओं ने, और उसको लेकर बड़ी सियासत भी की, मगर हकीकत क्या रही वो तो सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिकमेंडेशन में साफ है कि मुसलमानों की हालत 60 साल में क्या रही। प्रधानमंत्री ने जो बोला है बिल्कुल सही कहा कि जरूरत होगी यथार्थ में आपकी मदद करने के लिए मैं रात 12 बजे भी तैयार हूं। वह अपना कर्तव्य कार्य पूरा कर रहे हैं। मुझे पूरी बहुत अच्छी बात आपने कही, माजरत के साथ मुझे पूरी बात चाहता हूं, मैं आपके बीच में टोक रहा हूं। मैं पहली बात तो ये ढोंग बंद होना चाहिए हिंदुस्तान में। इफ्तार पार्टियों का रिलीजियस या सोनिया गांधी जी इफ्तार पार्टी करती है, नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा है। कमाल की बात है, इफ्तार करवा रहे हैं मुसलमानों के लिए, नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा है, मुलायम सिंह यादव का इंतजार हो रहा है। ये ढोंग बंद होना चाहिए। इफ्तार अगर करवाना है तो गरीबों में जाकर के इफ्तार कराना, जिनको खाना नसीब नहीं हो रहा है। नेताओं का इफ्तार नहीं होना चाहिए। आप समारोह मिलन समारोह कर रहे हैं तो उसको नाम कुछ दूसरा दीजिए। लफ्ज़े इफ्तार को बदनाम मत कीजिए, चाहे वो कांग्रेस करे या बीजेपी करे या कोई करे। इफ्तार ये हमारा मजहबी लफ्ज है, इसको आप सियासत से मत जोड़िए। एक अहम बहस आपने छेड़ी है कि क्या मौलाना अंसार रज़ा ने बिल्कुल सही बात हो रही है। इफ्तार पार्टियों के नाम पर धर्म को किनारे रखते हुए राजनीति ज्यादा हो रही है। इस पर भी हम सवाल पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हल्ला बोल। प्रणब मुखर्जी की इफ्तार पार्टी में न जाकर प्रधानमंत्री हिंदुत्ववादी अपनी छवि को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, अगर कहीं ना कहीं पहल प्रधानमंत्री की तरफ से होती, आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के ऊपर जो सवाल है और प्रधानमंत्री में खासतौर से मुसलमानों में जो सवाल हैं उनका जवाब उन्हें बहुत हद तक मिलता और जो हाल के दिनों में पहल हुई है उसमें एक कदम बहुत अहम आगे बढ़ता? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा। अभी मौलाना अंसार रज़ा भी जो बात कर रहे थे, एक धार्मिक महत्व के कार्यक्रम को राजनीति के साथ जोड़ना कि तमाम वो कांग्रेस के नेता इफ्तार दे रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया फला आए कि नहीं आए, ये एक बहुत बड़ी गलती हो रही है कि किसी भी धर्म और धार्मिक कार्यक्रम को हम एक सियासी रंग दें और फिर सियासी आधार के ऊपर उसमें दलों को बांटने का प्रयास करें। ये ना उस धार्मिक भावना के साथ न्याय है और ना राजनीति के साथ न्याय है। और मेरा यह भी कहना है कि ये हमेशा इस प्रकार की बात मुस्लिम समुदाय के ही कार्यक्रमों के साथ जोड़कर हमारे तथाकथित विरोधी तो ये आरोप तो सीधे लगाना चाहिए और उनकी पार्टी पर लग रहा है, उनको जवाब देना होगा। मुझे पूरी बात, मुझे एक वाक्य पूरा करने दें। बोलिए। आज से पहले कभी आपने इस विषय पर चर्चा सुनी है कि गणपति पूजा के पंडाल में कौन गया कौन नहीं गया, दुर्गा पूजा के पंडाल में कौन गया कौन नहीं गया? अरे भाई, धार्मिक कार्यक्रम है, सामाजिक स्तर पे हो रहा है, कोई गया नहीं गया, इसको लेकर राजनीति किस बात की? और अगर राजनीति कर रहे हैं, सही बात है कि इफ्तार की पार्टियों पर राजनीति खासतौर से कांग्रेस कर रही है, क्योंकि जब सोनिया गांधी का इफ्तार होता है तब सब निगाहें होती हैं कि लालू आए कि नहीं आए, मुलायम आए कि नहीं आए, नीतीश कुमार आए कि नहीं। तो धर्म कहीं ना कहीं किनारे हो जाता है और राजनीति उस पर हावी हो जाती है। जो आप कर रहे हैं वो गलत नहीं है क्या? देखिए, मैं कहूंगा ये राजनीति नहीं हो रही है। ये सवाल देश के प्रधानमंत्री का है। क्या इस देश के अंदर होली मिलन नहीं होता है? हम करते हैं होली मिलन,
सब लोग इकट्ठा होते हैं, सब लोग होली की खुशियां बांटते हैं, तो अफ्तार में एक साथ क्यों नहीं हो सकता है? और ये सवाल किसी आम आदमी का नहीं है, ये सवाल प्रधानमंत्री का है। राष्ट्रपति जब पार्लियामेंट के अंदर एड्रेस करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं मेरी सरकार ने के क्या अचीवमेंट्स हैं और भविष्य में मेरी सरकार क्या करेगी। और उस सरकार का हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर उनके इनविटेशन पर नहीं जा रहा, चूंकि ये अफ्तार है। अगर ये कोई और प्रोग्राम होता तो यकीनन वो चले जाते। सवाल ये अहम बात जाना है, ये ना अहम जाना बात उनकी, है मौलाना। अगर ये कोई और कार्यक्रम होता राष्ट्रपति का और इफ्तार नहीं होता, इलियासी साहब आप मानेंगे कम से कम कि अगर इफ्तार ना होता कोई और कार्यक्रम होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर गए होते? ये सवाल पूछूंगा मैं मौलाना अंसार रजा से और इमाम उमर अहमद इलियासी से। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए हल्ला बोल।